हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि हम इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नो सच थिंग एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं। ओके, देयर इज नो सच थिंग एज प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट। There is no such thing as ghost. ईमानदारी नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। There is no such thing as honesty. There is no such thing as honesty. The more plus sentence, the more plus sentence. Okay? The more की जगह पे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को रखा जाता है। कभी बेरर भी हो सकता है। ओके, द बेरर, या फिर जो भी होगा उसे आप रखिएगा। यहाँ पे क्या रखा जाता है? कंपैरेटिव डिग्री को, ना कि कोई और डिग्री। ओके, द मोर सेंटेंस, द मोर सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे द मोर को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए द मोर को लिखा गया है। जैसे जितना ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे उतना ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेट द रिजल्ट। उतना ही ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ही तुम्हें टेंशन होगा। द मोर यू थिंक द मोर यू विल गेट इन ट्रबल। यहाँ पे पहला पार्ट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएंगे तो सेकंड पार्ट को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में दिखाएंगे। ओके, लाइक कंडीशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे यूज़ करते हैं? जैसे कई बार आप ऐसे कह सकते हैं और कहते होंगे हिंदी में, क्या तुम उसे समझा नहीं सकते थे? मतलब कि तुम उसे समझा सकते थे। अगर पॉजिटिव में बोल रहा हूँ तो आप कह सकते हैं यू कुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। ओके, तुम उसे समझा सकते थे। लेकिन हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे नेगेटिव में, क्या तुम उसे समझा नहीं सकते थे? तो कहेंगे कुडंट यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे? क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे? कुडंट यू हैव कम अर्ली। कुडंट यू हैव कम अर्ली। गाइस, अगर आप 600 से प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू उसे आप परचेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी गेट मी हिम हर यू। अगर कोई नेम है तो आप नेम भी रख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दिलवा दो। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं इस तरह से, मुझे पेन दिलवा दो, मुझे वो टॉफ़ी दिलवा दो, मुझे वो पैंट शर्ट्स दिलवा दो। हम ऐसे कहते रहते हैं, राइट? तो उस जगह पे आप गेट को यूज़ करिए। मतलब कि हम ऑर्डर में यूज़ करते हैं। किसी से हम कहते हैं कि पापा सुनो ना, सो मुझे वो कपड़े दिलवा दो, तो उस जगह पे आप गेट को यूज़ करिए। ओके, जैसे उसको किताब दिलवा दो, गेट हर अ बुक, गेट हर अ बुक। ओके, उसको साइकिल दिलवा दो चलाने के लिए, सॉरी, उसको साइकिल दिलवा दो चलाने के लिए, गेट हर अ बाइसाइकिल टू राइड, गेट हर अ बाइसाइकिल टू राइड। मुझे एक पैन दिलवा दो, गिव मी अ पैन, गिव मी अ पैन। उसे चॉकलेट के पैकेट दिलवा दो, गिव हिम द पैकेट ऑफ चॉकलेट, गिव हिम द पैकेट ऑफ चॉकलेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इट इज़, was और विल बी प्लस यूजलेस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निकम्मा, बेकार, और भी कुछ कह सकते हैं अगर सुटेबल है तो। तुम्हें समझाना बेकार है, तुम्हें समझना बेकार है, समझाना बेकार है, हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ यूजलेस, बेकार है, टू मेक यू अंडरस्टैंड। व्हाट टू से, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज़ यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें याद दिलाना बेकार रहा है, तुम्हें याद दिलाना बेकार रहा है, तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट, हैज़ बीन को यूज़ करिए। इट हैज़ बीन यूजलेस, बेकार रहा है, टू मेक यू रिमेंबर, तुम्हें याद दिलाना, टू मेक यू रिमेंबर। उससे बहस करना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद हर, इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद हर। उससे बहस करना बेकार है, मैं क्यों करूं बहस, वाई शुड आई आर्ग्यू विद हर, इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद हर। इस मामले में उससे दोबारा बात करना बेकार रहेगा, इट विल बी यूजलेस टू टॉक टू हिम अगेन इन दिस कनेक्शन, इन कनेक्शन विद दिस, या फिर कह सकते हैं इन दिस कनेक्शन, यह भी चलता, या फिर कह सकते हैं इन कनेक्शन विद दिस। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है के कगार पर, के कगार पर, मतलब अब तब में उस जगह पे ऑन द वर्ज ऑफ को यूज़ करिए। जैसे वह रोने के कगार पर थी, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग। वह सक्सेस के कगार पर था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, मतलब होने ही वाला था, मतलब अब और तब, मतलब कि एकदम कगार पर था, एकदम
एकदम पीक पे था, अब सक्सेस होने के कगार पे था, उस जगह पे हम ऑन द वर्ज ऑफ को यूज़ करेंगे या फिर ऑन द ब्रिंक ऑफ को भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, ये सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑन बहुत ही प्यारा है। ओके, जैसे वे मुझसे लगातार बात करते रहे, दे केप टॉकिंग टू मी ऑन एंड ऑन, दे केप टॉकिंग टू मी ऑन एंड ऑन। लगातार मत चलते रहो, डोंट कीप वॉकिंग ऑन एंड ऑन, डोंट कीप वॉकिंग ऑन एंड ऑन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फार एंड नियर। फार एंड नियर दैट मीन्स दूर दूर से, दूर दूर से। सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, सर्कस देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस, पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू सी द सर्कस। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। पीपल कीप कमिंग फ्रॉम फार एंड नियर ओवर हेयर, पीपल कीप कमिंग फ्रॉम फार एंड नियर ओवर हेयर। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, नज़र रखना। क्या आप मेरे सूटकेस को एक पल के लिए संभालेंगे? कुड यू प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई सूटकेस फॉर अ मोमेंट। मैं तुम्हारा बगीचा का ध्यान रखूँगा। आई विल कीप एन आई ऑन योर गार्डन, आई विल कीप एन आई ऑन योर गार्डन। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने मरने का सवाल। यह तो जीने मरने की बात हो गई। दिस बिकेम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, दिस बिकेम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मुझे कॉल मत करना जब तक जीने मरने की बात ना हो जाए, ना हो। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगला टॉपिक है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, मतलब किसी को खामोशी तोड़ना। अगर कोई खामोश है, आप कुछ भी कहकर उसका खामोश को तोड़ देते हैं, तो उस जगह पे आप ब्रेक द आइस को यूज़ करिएगा। ओके, जैसे मुझे कभी नहीं समझ आया कि कैसे चुप्पी तोड़े और कनेक्शन शुरू करें। आई नेवर अंडरस्टूड हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, आई नेवर अंडरस्टूड हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ओके, वह किसी का भी चुप्पी तोड़ सकती है। शी कैन ब्रेक द आइस एनीवन, शी कैन ब्रेक द आइस एनीवन। स्पीक इल ऑफ, स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है किसी की बुराई करना। ओके, उस जगह पे हम स्पीक इल ऑफ को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो नेगेटिव में यूज़ करिए या फिर पॉजिटिव में यूज़ करिए, जैसे भी यूज़ करना है बट करिए। ओके, कभी नहीं किसी को बुराई करनी चाहिए या फिर करना। ओके, नेवर स्पीक इल ऑफ समवन, हम यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर में कह रहे हैं, कभी नहीं किसी को बुराई करना। ओके, नेवर स्पीक इल ऑफ समवन। तुम्हें बुराई करने की लत लग सकती है। यू माइट बी एडिक्टेड टू स्पीकिंग इल ऑफ, यू माइट बी एडिक्टेड टू स्पीकिंग इल ऑफ। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन या फिर ऑन एंड ऑफ ऐसे भी कह देते हैं लोग। इसका मतलब होता है कभी कभी रुक रुक कर। ओके, आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग ऑफ एंड ऑन सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह से। ओके, तुम रुक रुक कर लाइट क्यों जलाते हो? वाई डू यू लाइट अप ऑफ एंड ऑन, वाई डू यू लाइट अप ऑफ एंड ऑन, वाई डू यू लाइट अप ऑफ एंड ऑन। बहुत ही प्यारा फ्रेज है गाइस। फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टॉय का मतलब होता है सिर से पाँव तक, ऊपर से नीचे तक। उस जगह पे आप इसे यूज़ करिएगा। ओके, मैं ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने थे। आई वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स फ्रॉम हेड टू टो। तुम मुझे ऊपर से नीचे क्या झाँक रहे हो? वर आर यू स्टेइंग मी, वर आर यू स्टेइंग एट मी फ्रॉम हेड टू टॉय, फ्रॉम हेड टू टॉय। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स कवर किए गए, 600 प्लस, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, आप एडवांस लेवल हो चाहे आप बेसिक लेवल हो, आप इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिंपली टेंस और मोरल्स आने से इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा जो चीज़ है कि इसे आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम जा कर के सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर थोड़ा बेसिक हो, हम उसे बोल पाते हैं अच्छे से। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। हैव अ गुड डे।